हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम बात करें लास्ट फोर्थ वीडियो में हम लोग ने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट डिफाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग वाइब्रेशनल कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को भी समझ सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने हुक्स लॉ तक बात किया था। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, आज हम कह सकते हैं जो हम लोग का टॉपिक है एनर्जी ऑफ ईच ट्रांजिशन एनर्जी लेवल। आज हम लोग का जो टॉपिक है एनर्जी ऑफ ईच ट्रांजिशन लेवल। आइए इस टॉपिक को पढ़ने पड़े थोड़ा सा अपने हम प्रीवियस वीडियोस के जो टॉपिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उसको रिवाइज करते हैं। 2 मिनट हम लोग का रिवीजन क्लास होगा, उसके बाद हम फिर अपने टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि अगर हम पीछे से सब कुछ जानते रहेंगे, अच्छी से जानकारी रहेगी, हम आगे से चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर हमारे वीडियो के पास फर्स्ट टाइम जुड़े आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमने आपको बताया था, अगर हम प्रीवियस वीडियो में बात करें तो सिंपल का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग सिंपल इक्वेशन से बात करते हैं। किसकी बात होती है? सिंपल से मतलब क्या होता है? सिंपल इक्वेशन की बात होती है। हार्मोनिक का मतलब होता है कि पीरियोडिक की बात होती है। यहाँ पे किसकी होती है? पीरियोडिक। और उसके बाद ऑसिलेटर की अगर हम बात करें, यहाँ मतलब है ऑसिलेशन से। इससे मतलब है ऑसिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी पीरियोडिक ऑसिलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है? पीरियोडिक ऑसिलेशन कर रहा है, हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात कर देते हैं, सबसे पहले पीरियोडिक क्या होती है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझें, पीरियोडिक क्या होती है? कोई भी फंक्शन अगर हमारा कोई भी फंक्शन फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर वो रिपीट हो रहा है, अगर वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, देन हम उसको क्या कहेंगे? पीरियोडिक। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, हम लोग क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल। हम लोग क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ते हैं? इसका नाम पीरियोडिक टेबल रखने का रीज़न यही है, क्योंकि आप देखते हैं जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है 18th ग्रुप एंड 7th पीरियड में डिवाइड होता है। कितने पीरियड में? 7th पीरियड एंड 18th ग्रुप। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड या फिक्स्ड ग्रुप के बाद हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती है? रिपीट होती है। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिपीट होती हैं। इसी रीज़न की वजह से हम लोगों ने इसका क्या नाम दिया? पीरियोडिक ग्रुप या पीरियोडिक टेबल्स। जिसमें आप देखते हैं, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर होती है। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर होती है। इसी प्रकार 6, 7, 8, 9 सभी ग्रुप की बात करें, सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? लगभग सिमिलर होती हैं। इसलिए जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, उन्हें हम लोग एक ग्रुप में ही रखते हैं। तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया था? पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ? जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद इसकी जो फंक्शन होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती जाती है? रिपीट हो जाती है। अब ऑसिलेशन का मतलब हम यहाँ पे बात किया था, यहाँ पे जो पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में, यहाँ पे ऑसिलेशन हमारा जो मोशन होना चाहिए टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। जैसे अगर ये मान लें हमारा सिंपल पेंडुलम है, ये क्या है? हमारा सिंपल पेंडुलम। आप जानते हैं टू एंड फ्रो मोशन करने का मतलब, ये हमारा सिंपल पेंडुलम इस पॉइंट तक जाएगा, फिर यहाँ से रिपीट आएगा, फिर यहाँ पे इस पॉइंट तक जाएगा। यह इसका मोशन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंतर्गत हमारा ये सिंपल पेंडुलम क्या करेगा? मोशन परफॉर्म करेगा, मूवमेंट परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जब भी कोई भी चीज़ पीरियोडिक होती है तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जो मोशन होता है वो कह सकते हैं एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। और जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? वो हमारा पीरियोडिक होता चला जाएगा, वो हमारा पीरियोडिक बना रहेगा। इसीलिए कह सकते हैं कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, यहाँ पे जो ऑसिलेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, वहाँ पे किसी प्रकार कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। आइए अब हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जब कोई भी बॉडी, अगर यहाँ से बात करते हैं एक स्प्रिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक स्प्रिंग ले लेते हैं। अब ये देखिए, अगर ये हमारा स्प्रिंग है, एक चीज़ और यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो पोजीशन होता है, ये हमारा पोजीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ये हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारा जो एटम होता है वो स्टेबल स्टेट में होता है। वो किस स्टेट में होता है? स्टेबल स्टेट में होता है। और जब स्टेबल स्टेट में होता है तो हमारा मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब हमारा बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है, उसके बाद एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है। एक क्या वर्क करता है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जो बॉडी को, अब यहाँ पे देखिए मीनिंग से रिस्टोरिंग
और यहाँ पे समझिए रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब किसी भी चीज को हम दोबारा क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, मतलब दोबारा अपने उस लेवल पे या कर सकते हैं उस स्टेबल पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब बॉडी यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x मान लेते हैं, जिस पॉइंट पे x डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बाद इस बॉडी पे एक फोर्स वर्क करेगा, जो फोर्स इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने में हेल्प करेगा, जो फोर्स इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने में वर्क करेगा, और इसी फोर्स को हम नाम देते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि रेस्टोरिंग फोर्स किसी भी बॉडी पे तब अप्लाई होता है जब वह बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस जाना स्टार्ट करता है। तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना वापस स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे बॉडी अगर हमारा इस पोजीशन पे गया तो ये अपने रेस्टोरिंग फोर्स के थ्रू ये फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गया। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो हमारा बॉडी किस पोजीशन तक जाएगा, जहां तक जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो बॉडी क्या वही एक्सट्रीम पोजीशन होगा, वही क्या होगा, हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होगा। और जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उसके बाद जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगा उसके बाद इसके ऊपर क्या लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रेस्टोरिंग फोर्स लगने की वजह से बॉडी क्या होगा, हमारा वापस आएगा। जब हमारा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारे मैक्सिमम हो जाएगा। और वेलोसिटी जैसे ही मैक्सिमम होगा और एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम, और वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से जो बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकना चाहिए था, वेलोसिटी अधिक होने की वजह से बॉडी हमारी क्या वापस यहाँ तक पहुँच जाती है। जब यहाँ तक पहुँचेगी तो फिर हमारा यही एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा और यहाँ पे फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जब वेलोसिटी जीरो होगा फिर बॉडी नीचे आना शुरू करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं इसी प्रकार आपका मोशन होता रहेगा। तो वेलोसिटी बॉडी हमारा कहाँ तक मूवमेंट है, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी। और बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अपने मिड पॉइंट पे लाने के लिए जिस प्रकार जो भी फोर्स हमारा वर्क करता है, उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं स्प्रिंग, जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इसके थ्रू समझें। यही हमारी बॉडी है, हम मान लेते हैं ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और इसका डिस्टेंस क्या है, r। ये इसका डिस्टेंस क्या है, r। जब हम इसको मिड IR रीजन में लेके जाएंगे, जब मिड IR रीजन में लेके जाते हैं तो बॉडी क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। और जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, जो ग्राउंड स्टेट पे है, या कह सकते हैं कि जो हमारा लोअर स्टेट में है, एनर्जी गेन करने के बाद ये क्या आ जाएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो बॉडी हमारा, हम क्या पढ़े, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो बॉडी हमारा क्या वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। बॉडी हमारा जैसे ही वाइब्रेशन करेगा तो वाइब्रेशन करने के बाद हम मान लेते हैं बॉडी ने एनर्जी को गेन करने के बाद इसका पोजीशन ये हो जाता है, अब ये देखिए, अगर ये हम बात करें, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x1 डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस हो गया और x2 डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस हो गया, x1 डिस्टेंस इधर और x2 डिस्टेंस इधर। अब ये देखिए जब ये x1 डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस हुआ और x2 डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे देखिए जब x1 डिस्टेंस आने के बाद यहाँ पे फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जो इसके रिस्टोरिंग यहाँ पे जो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने में हेल्प करेगा। तो इसी प्रकार आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्क करता है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट इसके द्वारा दिया गया था, हुक्स लॉ, जो उसको हम लोग हुक्स लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं। हुक्स लॉ कहता है आपका कि किसी भी बॉडी पे रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्प्लेसमेंट। वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग साइन क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं, क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, आप देख सकते हैं हमारा रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या अंदर की तरफ लग रहा है तो मॉलिक्यूल हमारा बाहर की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। हम इसको हटाएंगे तो क्या, प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट को यूज करेंगे जिसका नाम होता है k, और इसे हम x क्या लिखेंगे, f इक्वल टू k इंटू माइनस एक्स, जहाँ पे k हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। k हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और f क्या होता है, हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होता है। f हमारा क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं फोर्स कांस्टेंट f को हम लोग डिफाइन करें तो f फोर्स कांस्टेंट k को अगर हम लोग डिफाइन करें तो k इक्वल टू हम लिख सकते हैं f अपॉन x। हम कर सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज आपका फोर्स कांस्टेंट। आपका जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट। और जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है।
अगर हमारे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती तो हम कह सकते हैं हमारा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम होती तो हम कहते हैं हमारे बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड है। ये अभी तक की सारी स्टोरी थी। आइए आज की स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक हमारा एनर्जी ऑफ ईच एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे देखिए, तो ये किसके द्वारा सॉल्व किया, श्रोडिंगर साहब के द्वारा सॉल्व किया था, जिसकी श्रोडिंगर साहब के द्वारा सॉल्व किया गया था। अगर हम बात करते हैं, जब श्रोडिंगर साहब ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमको क्या इक्वेशन मिला। यहाँ पे सबसे पहले एक और ये इक्वेशन जाते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें आपका होता है del 2 psi बाई क्या होता है, del x स्क्वायर प्लस del 2 psi बाई del y स्क्वायर प्लस del 2 psi बाई del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। ये क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। अगर इसी को हम लोग लाप्लासियन ऑपरेटर फॉर्म में लिखें, लाप्लासियन ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में हम इसी पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, e माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0। जहाँ पे अगर हम बात करें साई हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साई हमारा क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। साई क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। m क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल्स होता है, मास हो जाता है। h हमारा क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। h क्या होता है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। क्या होती है, जूल सेकेंड होती है। ई हमारा क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है। ई हमारी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। वी हमारा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। वी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसके बाद देख लेते क्या कोई इक्वेशन छूटा है, नहीं, कोई इक्वेशन हमारे पास लगभग छूटा हुआ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी टर्म्स के अपना एब्रिविएशन होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्व किया, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जहाँ पे सभी ट्रांजिशन लेवल, जैसे सभी ट्रांजिशन लेवल की बात करें, ये देखिए ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन लेवल होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन लेवल। अगर यहाँ पे बात करें v इक्वल टू 0, वी हमारा क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। वी हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये होता है हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहने का मतलब हर एक स्टेट पे अपनी एनर्जी की बात करें तो अगर हम v इक्वल टू 0 लेते हैं तो इस पॉइंट पे हमारी एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, v इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारा इस पॉइंट पे क्या एनर्जी होगा, और v इक्वल टू 2 लेते हैं तो इस पॉइंट पे क्या एनर्जी होगा। तो इसको जब उन्होंने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हमारा सॉल्व किया गया तो यहाँ पे v क्या होता है, v हमारा पोटेंशियल एनर्जी जैसा होता है, बताया अभी। v हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला होता है यहाँ पे v इक्वल टू हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। v इक्वल टू क्या लिखा गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम तो बात करें हमारा क्या हो जाएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाई, हम क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, क्या हो जाएगा, e माइनस वी के स्थान पे क्या लिख देंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यही हमारा क्या है, सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ये देखिए, जब हमने इस इक्वेशन को, जब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, जब इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो आपको जो जिसका सोल्यूशन मिला, अगर हम बात करते हैं इसका कंप्लीट जो सोल्यूशन आप सबको मिलता है वो होता है, और यहाँ पे बात करें आप जान लेते हैं कि होता है क्या, हमारा फोर्स कांस्टेंट, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। x क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, तो क्या हमको मिलता है, अगर हम कर लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इज सॉल्व फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। जब हम किसके लिए सॉल्व करते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, देन वी गेट, हमको मिल जाता है ई वाइब्रेशन इक्वल टू वी प्लस 1/2 h म्यू नॉट। क्या मिलता है,
एच म्यू नॉट, और ये हमारा वैल्यू क्या है और एच म्यू नॉट। यहाँ पे अगर हम बात करें वी हमारा क्या होता है वाइब्रेशनल, वी क्या होता है हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। एच हमारा क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, म्यू क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल के लिए, किसी भी एनर्जी लेवल के लिए या ट्रांजिशन लेवल के लिए हम उसकी वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहीं से हमारे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला गया, जीरो पॉइंट एनर्जी। क्या है डिफाइन किया जीरो पॉइंट एनर्जी। अब बात करते हैं यहाँ पे जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है। जीरो पॉइंट एनर्जी करने का मतलब ये देखिए जीरो पॉइंट या कर सकते हैं कि जब हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रख दें जीरो, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 एंड ऑर्डर इनफाइनाइट। अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू क्या रख दें जीरो, जैसे v की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ई वाइब्रेशन इक्वल टू क्या 0 + 1/2 एच म्यू नॉट। एच म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा हाफ एच म्यू नॉट। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या करने का मतलब होता है कि जब हमने यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रख दिया जीरो रख दिया, अगर हम सभी अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है, मोशन को परफॉर्म कर रहा है, अगर हम उसके सभी मोशन को स्टॉप कर दें, सभी मोशन को क्या कर दें स्टॉप कर दें, उसके बावजूद भी मॉलिक्यूल्स हमारा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर हम बात करें कोई बॉडी रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, सभी प्रकार की मोशन को क्या परफॉर्म कौन सा अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन और वाइब्रेशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा है, सभी प्रकार के मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अगर हमने उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या रख दिया जीरो, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या रख दिया जीरो, कर सकते हैं सभी मोशन को हमने क्या स्टॉप कर दिया, सभी मोशन को हमने क्या कर दिया स्टॉप कर दिया। उसके बावजूद भी यहाँ पे आपके ट्रांजिशनल मोशन स्टॉप हो जाएगा, रोटेशनल मोशन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मोशन रुक जाएगा, लेकिन वह बॉडी उसके बावजूद भी वाइब्रेशनल मोशन को परफॉर्म करेगा। और इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, कि जहाँ पे सभी मोशन हमारे स्टॉप हो जाते हैं, जिस पॉइंट पे हमारे सभी मोशन स्टॉप हो जाते हैं उस पॉइंट पर भी हमारा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस को शो करता है। जहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स अपने मोशन को स्टॉप कर देते हैं उस पॉइंट पर भी कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसके जो एलिमेंट होंगे वो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो रिप्रेजेंट करता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे सभी मोशंस हमारे क्या हैं स्टॉप हैं, उसके बावजूद भी हमारा मॉलिक्यूल्स के पास आप देख रहे हैं हाफ एच म्यू नॉट एनर्जी है। इस क्या है एच न्यू नॉट, हम इसके पास हाफ एच न्यू नॉट एनर्जी है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशनल मोशन को क्या करेगा परफॉर्म करेगा। अगर हम इसको सेंटेंस में लिखना चाहें, हम क्या लिख सकते हैं हाफ एच न्यू नॉट इज नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक, दिस फैक्ट्स क्लियर दैट द वाइब्रेशनल एनर्जी नेवर बी जीरो। आप देख सकते हैं क्या वाइब्रेशनल एनर्जी जीरो हुआ नहीं, यहाँ पे हमने वी की वैल्यू क्या रख दिया जीरो, उसके बावजूद भी वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू क्या निकली हाफ एच न्यू नॉट। तो हम कह सकते हैं विद ऑल द मोशंस लाइक ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और स्टॉप, जब हमने सभी मोशंस को क्या कर दिया स्टॉप कर दिया, देन वाइब्रेशनल मोशन स्टिल परसिस्ट इवन एट एब्सोल्यूट जीरो। तो हमारा क्या होता है वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है वो बना रहता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशनल मोशंस बना रहते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है वाइब्रेशनल मोशन को शो करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। तो जीरो पॉइंट एनर्जी क्लियर हुआ। जीरो पॉइंट एनर्जी वह पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे बॉडी के कह सकते हैं या हमारे मॉलिक्यूल्स के सभी मोशन स्टॉप हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा वाइब्रेशनल मोशन वह बॉडी या वह एटम मॉलिक्यूल्स आयंस परफॉर्म करता है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी।